वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। इंटीजर्स पढ़ने से पहले हम लोग को यह जानना जरूरी है कि ये इंटीजर्स कितने नंबरों के बाद आता है। जब हम सबसे पहले जब छोटे थे, जब हमारे स्कूल में एडमिशन हुआ था, तो उस समय हम लोगों को सबसे पहले सिखाया गया था काउंटिंग्स। और काउंटिंग्स हम लोगों ने शुरू किया था, वो शुरू किया था 1 से। तो 1 से जो काउंटिंग शुरू होता है वो हमारा होता है नेचुरल नंबर। वो हमारा होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा शुरू होता है 1 से। 1 2 3 4 5 और ये आपका इनफाइनाइट तक जाता है। ये होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को सबसे पहले काउंट करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद जैसे जैसे जरूरत पड़ी तो जीरो का आविष्कार हुआ। जीरो का खोज होने के बाद यह जो नंबर था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, जो कि सारा का सारा नंबर जो है वो होल नंबर में आके समा गया। जीरो के बाद आता है 1 2 3 4 5 एंड इनफिनाइट तक के जाता है। तो यहां से लेकर ये तो नेचुरल नंबर हो गया। अब ये जो नंबर्स है इसी को हम लोग बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर मेरा शुरू हुआ है 0 से, जबकि नेचुरल नंबर मेरा शुरू था 1 से। तो अगर इस सारे नेचुरल नंबर को अगर हम इसमें समा दें, ये मेरा होल नंबर है जो कि स्टार्टिंग है आपका 0 से और इनफिनाइट तक जाएगा, तो नेचुरल नंबर जब इसमें आएगा तो 0 तो मेरा एक्स्ट्रा बच जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो हमारा है वो होल नंबर में आ सकता है, इसके अंदर रह सकता है, समा सकता है। लेकिन अगर हम होल नंबर को कहेंगे कि नेचुरल नंबर में ये समा जाए तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसे ही इसका कद बड़ा है, जैसे इसको अगर हम समाना चाहेंगे, होल नंबर को नेचुरल में फिक्स करना चाहेंगे, तो इसका एक पैर यानी कि 0 बाहर आ जाएगा। जब 0 बाहर आएगा तो इसकी कंप्लीट करो, बैटरी फाइंड करो तरीका से। तो होल नंबर हमारा स्टार्टिंग होता है 0 से। तो नेचुरल नंबर तो कंप्लीट हो गया, होल नंबर भी कंप्लीट हो गया। लेकिन जो चीज है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो है वो 10 रुपए कर्जा में है, 10 रुपए आप कर्ज में है, ड्यूज है आपका भी। तो वो पैसा जो 10 रुपीज जो आपका जो 10 रुपीज है वो आपका अमाउंट नहीं है, बल्कि वो कर्ज में है। और जब 10 रुपीज कर्ज में है तो आपको उसको पेड करना पड़ेगा। यानी आपके पास अमाउंट कितना है, अभी आपके पास अमाउंट है -10 रुपीज है। बैंक है किसी के पास, अगर बैंक अकाउंट है उसमें देखते होंगे कभी कभी उनका बैलेंस जो है मिनिमम बैलेंस हो जाता है, तो बैलेंस कटने के बाद भी जो है वो माइनस में दिखाता है, -100 रुपीज, -1000 रुपीज, -10 रुपीज। ये माइनस कहां से आया, फिर इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, इसको कौन सा नंबर लाइन पर हम लिखेंगे। जब हम छोटे बच्चे थे तो उस समय हम लोगों को बताया गया कि एक नंबर लाइन हम लोगों को सिखाया गया। नंबर लाइन क्लास 2 से सिखाया जाता है नंबर लाइन। ये नंबर लाइन का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर नंबर लाइन नहीं होगा तो क्लास 10 तक पहुंचते पहुंचते रियल नंबर को भी हम इसमें शो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले 1 2 क्लास में सिखाया जाता है, या 1 है या 2 है, 3 है, 4 है, एंड ये जो एरो को शो करता है कि इनफिनाइट तक जाता है। तो इधर भी तो एरो था, ये भी इनफिनाइट तक जाएगा, तो ये नेचुरल नंबर के लिए लाइन हो गया हमारा। लेकिन अगर इसे बाद में अगर इसमें ऐड कर दिए तो बाद में हम 0 इसमें ऐड किए, यानी मेरे पास 1 रुपया है, हो सकता है मेरे पास 2 रुपया हो सकता है मेरे पास 4 रुपया हो, और हो सकता है मेरे पास कुछ भी नहीं रहे, मेरे पास 0 रुपीज हो, तो हम अपना पैसा को या अपना अमाउंट को यहाँ पर शो करेंगे कि मेरे पास 0 रुपीज है, मेरे पास 1 रुपीज है, मेरे पास 2 रुपीज है। बट लेकिन अगर हम कहेंगे कि मेरे पास जो है वो हम अभी 1 रुपया कर्ज में है, तब हमको इसकी जरूरत पड़ती है कि 0 यानी 0 में है तो मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम 0 से अगर कम है और 1 रुपया अगर हम कम है तो उसको हम कहां शो करेंगे। तो जिस तरह जितना का ये यूनिट एक जितना डिस्टेंस का बनता है, उधर 0 से लेकर के -1, यहाँ से आ गया -2, यहाँ से आ गया तो -3, इधर आ गया तो -4। जितना यूनिट इधर बढ़ेगा उतना ही डिस्टेंस का इधर यूनिट एक यूनिट करके बढ़ता जाएगा। तो हम 1 रुपया कर्ज में आ गए, फिर 2 रुपया कर्ज में आ गए, फिर 3 रुपया कर्ज में आ गए।
तो कर्ज अगर बढ़ते जाएगा तो हम तो छोटा होते जाएंगे ना। तो नंबर लाइन पर जो है अभी हम लोग देखेंगे इंटीजर्स को। नंबर लाइन देखने से पहले जो इंटीजर्स को हम और अभी अच्छी तरीके से हम समझेंगे। अब इसके बाद आते हैं नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर आने से पहले ये नंबर लाइन, अब आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास 0 रुपीज है, फिर आपके पास 1 रुपये आ गए, 2 रुपीज आए, 3 रुपीज। अब उसके बाद जो है कुछ अमाउंट ऐसा होता है कि आप ड्यूज में भी हैं, आपके पास कर्जा है -1, आपके पास कर्जा है -2, आपके पास कर्जा है -3, इधर भी प्राइम है, इधर भी प्राइम है, जहां तक आप चले जाइए। तो जहां पर पॉजिटिव हो यानी जहां प्लस वाले हो, यानी कि यहां से पूरा ये पार्ट, जहां नेगेटिव हो यानी कि ये वाला पार्ट, और जहां जीरो नॉट अ पॉजिटिव नॉट अ नेगेटिव नंबर, तो जहां पर 0 हो, तो ये तीनों चीजें मिलकर ही बनाते हैं इंटीजर्स। क्या बनाते हैं? इंटीजर्स मिलकर ही तीनों चीज बनाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अगर किसी के पास 10 रुपीज है और किसी के पास 10 रुपीज ड्यूज में है और कोई इंसान जो है वो 0 पर है, तीनों चीज को बेहतर से समझिएगा। कोई इंसान जो है वो 10 रुपीज है उसके पास है, मींस कि वो प्लस में है। प्लस का साइन आप एक तरह से आप मेरे तरफ से समझ लीजिए कि जो भी चीज प्लस में है मींस कि वो आपका है, जो भी चीज प्लस में है वो आपका है, जो चीज माइनस है वो कर्जा है। क्लियर? जो चीज माइनस में है वो कर्जा है, जो चीज प्लस में है वो अपना है। तो बात समझिए, यहाँ 10 रुपीज आपका जो है वो प्लस में है यानी कि आपका पैसा है, और यहाँ पर जो है -10 है यानी कि कर्ज में है। अब कोई आदमी ऐसा है जो जिसके पास 0 है, ना ही प्लस है और ना ही माइनस है, अगर उसके पास अगर 10 रुपया आ जाता है तो वो प्लस में है, उसको किसी को देना नहीं है। लेकिन अगर उसके पास 10 रुपया कहीं कर्ज है, अगर उसके पास 10 रुपया आता है पैसा, तो वो पैसा उसको कहीं कर्ज आगे जाके पेड कर देगा, तो पैसा तो उसके पास वापस 0 बच जाएगा। तो 10 रुपये कर्जा कहीं पेड कर रहा है, उसके बाद पैसा आने से भी कोई फायदा नहीं है। माइनस अगर जहां पर होगा उसको आप समझेंगे ये कर्ज में है, हमारा डेब्ट है। कहीं अगर हम समझेंगे प्लस में रहा तो आप जान लेंगे ये आपका पैसा है। इससे सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब हम लोग इस चैप्टर को देखने के बाद अभी क्वेश्चन जैसे सारे करते जाएंगे, सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। अगर कोई भी दिक्कत और परेशानी आपको होगा, अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो RS अग्रवाल बुक से देख रहे हैं, और RS अग्रवाल बुक को हमने माध्यम बनाया है। अगर कोई और बुक से अगर आप चाहते हैं कि वो कोई और बुक का क्वेश्चन है जो आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा, तो आप क्वेश्चन को जो है आप कमेंट में आप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जब कीजिएगा तो उसका सोल्यूशन आपको जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। तो RS अग्रवाल को हमने जो है माध्यम बना करके इसको सोल्व करना चाहा है। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के बाद, इस इंट्रोडक्शन क्लास के बाद हम लोग देखेंगे इंटीजर्स का फर्स्ट A क्लास।